मेरे मन ये में नहीं मेरा साथ निभाने वाले, मेरे मन में मेरा साथ निभाने वाले, तेरा धन्यवाद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे। लगन की डोर मेरी खुद से ऐसी बांधी है, लगन की डोर मेरी खुद से ऐसी बांधी है, जिसे न तोड़ सके आई कितनी आंधी है, जिसे न तोड़ सके आई कितनी आंधी है। बनके फानूस हिफाजत मेरी करने वाले, बनके फानूस हिफाजत मेरी करने वाले, तुझसे दिल बात करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल हाँ याद नहीं याद सकता है। करे। हाँ स्टैंडर्ड ठीक है जल्दी आप मुझे बात करिए मेरा ना थोड़ा नहीं तुम सा कोई प्यारा मुझे ज़माने में, तू ही बसता है मेरे दिल के आशियाने में। नहीं तुम सा कोई प्यारा मुझे ज़माने में, तू ही बसता है मेरे दिल के आशियाने में। है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बनाने वाले, है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बनाने वाले, तेरा आभार करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे। मेरे मनमीत मेरा साथ निभाने वाले, मेरे मनमीत मेरा साथ निभाने वाले, तेरा धन्यवाद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद करे। चलिए 1 मिनट के लिए हम सभी अपनी स्वस्थिति में अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखेंगे। सारी बातों से फ्री हो जाएं, सिर्फ मैं ज्योति बिंदु माथे के बीच। जगमगाता सितारा, मेरी तकदीर की तस्वीर को सजाने वाला मेरा बाबा मेरी तकदीर को जगाने आया है।
मेरे भाग्य को चमकाने आया हूं। उस परम पिता को अपने सामने फील करें, महाज्योति मेरे सामने। अभी इसी स्थिति में हम मुरली को सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुबह मुरली सुनी किसी ने? हाँ जी। सुनी आपने? जो 6 to 7 होती है, मेरे ख्याल उसका लिंक मैं आपको भेजना शुरू करती हूँ। आप 6 to 7 जो मुरली होती है, आप 6 to 7 नहीं सुन सकते तो जिस टाइम सुन सकते हैं आप सुन लें, क्योंकि दीदी से सुनेंगे ना तो थोड़ा वो बातें भी बीच में एक्सप्लेनेशंस भी होती हैं, तो आप मुरली का रस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आप तो हो ना उस ग्रुप में, शिव शक्ति रमन जी? हाँ जी। है ना? चीना, should I put you also there? What are the timings, Rachna? No, it's not a question of timing. You will get the link. That's all. You'll get the link for that. Ultimately, we all reach there. This is just the edge. And these are all disappearing links. I was looking at them today. After 12 hours, the links will disappear. I don't know who's turned it on. I don't do that. Someone must have done it. You can change it. Just change it, because sometimes people want the old links, no? Yeah. ये भी बात है कि old ज़्यादा हो तो फिर there is too much. So you can keep deleting. Okay. And just start the ones you need and delete the rest. So Okay. do it daily. And so in Shiv Shakti, there are more people, and then there's a lot more action over there, you know. So in the morning, first you get the Murli link, so you listen to it whenever you want to. At least you've listened to the Murli. Then when you are with me, then we revise the Murli and we understand it deeply, you know. Okay. And revision is also important. So I listen to the Murli, I revise with them in the morning, then I revise with you in the evening. तो मेरा तो 3 बार हो जाता है। So अगले दिन तक भी यहाँ रहता है कि क्या क्या बोला था बाबा ने, है ना। और आपको जो सुनाती हूँ, खुद नहीं करती हूँ तो लगता है देखो क्या सुना रही हूँ और मैं कर क्या रही हूँ। तो attention on myself. It happens now because there's so much other things happening around us. Always so much. वो तो है। तो बाबा ने आज जो हमें बोला कि ये जो टाइम है, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। हमारी तकदीर को जगाने आया है। तकदीर कैसे जगती है? ये नहीं कि किसी ने आया हमारे को, दुनिया में क्या कहते हैं, ओ इसकी तो विंडफॉल हो गई, इसको बहुत पैसे मिल गए, है ना, इस बच्चे का बिजनेस अच्छा चल गया तो तकदीर जग गई, इस लड़की की बहुत अमीर घर में शादी हो गई तो तकदीर जग गई, है ना, उसकी लॉटरी निकल आई तो तकदीर जग गई। तो बाबा क्या कहता है, मैं तुम्हारी तकदीर मैं ऐसे नहीं जगाता हूं कि तुम्हारे को लॉटरी निकाल दी, तुम्हारे ऊपर गिले गिले करके आपको आबरा का डाबरा किया, जी आपको ये मिल गया, आपको वो मिल गया, ऐसे नहीं। मैं आकर तुम्हें रास्ता बताता हूँ। ये जो रास्ता है, इट इज द रोड लेस ट्रेवल्ड। वेरी फ्यू पीपल वांट टू गो ऑन दिस रोड, पर जो जाता है उसकी तकदीर बनती है। जाना मतलब जो वो कहता है हम वो करें, फॉलो करें। क्योंकि अगर वो देने लगेगा ऐसे तो वो तो सबको एक समान देगा। जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको फिर कम मिलेगा, जितना करेगा उस हिसाब से मिलेगा। अब रेस रन कर रहे हैं, उसमें तो जो अपनी प्रैक्टिस करता है, ज्यादा भागता है, वो कर लेता है, और जो नहीं करता वो पीछे रहेगा। तो तकदीर मतलब हमारे को अवेयर करना। तो ये टाइम पर बाबा आकर हमको अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि अच्छा कर्म क्या, बुरा कर्म क्या, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब हम करें ना करें ये हमारे ऊपर है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक वो करता हूँ, मर्सी हम कहते हैं ना, ही इज मर्सीफुल। मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, फिर तुम जब उस रास्ते पर चलते हो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, पर तुम पहले चलो। तुम दूसरे रास्ते पर जाओगे तो मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि जहां पाप है वहां बाप नहीं, जहां बाप है वहां पाप नहीं। तो हमने कुछ भी उल्टा करना है, हम कहे चलो आज थोड़ी सी एक ड्रिंक ले लें,
आज थोड़ा सा गुस्सा कर लें, आज थोड़ी सी अ, थोड़ा रोब दिखा दें, नहीं, फिर वो नहीं है साथ। उसको साथ रखना है तो उसकी बात पे चलना है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। कैसे? करने पर। तो संगम योग की बहुत महिमा है, बहुत उसकी बारे में बहुत बता रहे हैं बाबा कि ये टाइम जो है, जैसे होता है ना, सीजन होता है। अब सीजन है आम का पेड़ लगाने का, तो वो फल निकलेगा। रॉन्ग सीजन में लगाओगे तो मुरझाया हुआ मरा हुआ पेड़ बनेगा, कितना चलेगा, फल भी देगा कि नहीं देगा। तो ये सीजन है अपनी तकदीर को बनाने का, क्योंकि यही टाइम है जब तुम अपने आप को अच्छा बनाकर सत्युग में जा सकते हो। जो बाबा कहता है हाई जंप, सिर्फ थोड़े से टाइम में हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, हाईएस्ट स्टेज, सबसे नीचे से सबसे ऊपर पहुंचते हैं। फिर बाबा ने कहा अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन, मतलब फास्ट एफर्ट क्या होगी? फॉलो फादर करते चलो तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाप को देखो, मदर गुप्त है, इसको अब समझने की बात है। मदर गुप्त, फादर कौन? तो फॉलो फादर, यहाँ पे आज हमको बाबा बोल रहे हैं ब्रह्मा बाबा ने जो किया तुम वो करो। हमारे सामने सैंपल है, कल भी हमने देखा था मुरली में, क्या था? उसमें भी था कि ब्रह्मा बाप को हमें फॉलो करना है, कि ब्रह्मा बाबा हमारे सामने सैंपल है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए कितना इजी कर दिया है, तुम्हारे सामने सैंपल रखा, जो वो करते हैं करते रहो। उनकी स्टोरी पूरी हमारे पास है, बुक्स मिलती हैं, हम उनको पढ़ते हैं, वो हमारे सामने तो नहीं है। बाप को देखो, मदर गुप्त है। तो शिव बाबा भी पिता है, ब्रह्मा भी पिता है, पर शिव बाबा ब्रह्मा के शरीर को यूज करते हैं हमारे को सुनाने के लिए। तो ब्रह्मा के शरीर में आकर हमारे को जो भी बोलते हैं, तो ब्रह्मा एक तरह से मां हो गई। दुनिया में क्या करते हैं? अ मैन अडॉप्ट्स अ वुमन टू बी एबल टू हैव अ फैमिली। तो शिव बाबा भी ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं और फिर इतने सारे बच्चे ज्ञान में क्रिएट करते हैं। तो एक तरह से ब्रह्मा बाबा मदर हो गई, पर मदर गुप्त है। गुप्त क्यों है? क्योंकि बॉडी जो है वो मेल की है, पर आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। पर मदर से मतलब क्या है? पालना करने वाला, समझाने वाला, प्यार देने वाला। जो माँ की सारी विशेषताएं हैं वो सारी ब्रह्मा में है। उस हिसाब से तो फॉलो फादर करने से बाप समान ऊंच बनेंगे, इसलिए एक्यूरेट फॉलो करते चलो। तो ब्रह्मा बाबा जो थे, उन्होंने बाबा की हर बात को माना, ठीक है। और सुबह की मुरली आपने नहीं सुनी, इसलिए आज सुना रही हूँ। कल से जब आप सुनोगे तो आपको भी वो आशा दीदी से सारी स्टोरी सुनाई देंगी, और थोड़ा सा ना रियलाइजेशन बेटर हो जाती है। तो एक बार ही ब्रह्मा बाबा ने, हमारे ना म्यूजियम्स हैं, सतयुग उसमें दिखाते हैं कैसे हम आत्मा है, ऐसे बहुत बड़े बड़े म्यूजियम्स। तो जो जयपुर में पहला म्यूजियम, अलवर में था या जयपुर में था, म्यूजियम बनवाया बाबा ने, बहुत उसके ऊपर मेहनत हुई, सारे सब जो थे यज्ञ में सब ने अपना आइडियाज भी दिए और एफर्ट भी करी, तो पर बाबा ने अभी तक देखा नहीं। तो सबने कहा बाबा आप आके देखो तो सही। तो ब्रह्मा बाबा ने डिसाइड किया कि मैं चलता हूँ। सारा कुछ अरेंज हो गया, गाड़ी वाड़ी, ये वो, ड्राइवर, एवरीथिंग वाज अरेंज्ड। माउंट आबू से उन्होंने जयपुर आना था। अब शिव बाबा से तो पूछा नहीं, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से पूछे बिना कुछ नहीं करते थे। हमारी ना ट्रांस मैसेंजर सिस्टर्स थी, अभी भी हैं, जो बाबा से ऊपर से मैसेज लाते थे। तो बाबा से पूछे बिना चलने लगे। ये सोचा मैं भी तो प्रजापिता हूं, तो मैं जा सकता हूं। तो जो उस समय जब वो जाने लगे, तो जो ट्रांस मैसेंजर संदेशी हम उनको बोलते हैं, उसको बाबा ने खींचा और वो ऊपर से मैसेज लाई कि बाबा ने रेड फ्लैग दिया है कि तुम नहीं जा सकते, अभी नहीं जाना। अभी बाबा ने वो म्यूजियम नहीं देखा, पहला म्यूजियम, बड़ी बात थी, इतनी मेहनत हुई उस पर। पर ब्रह्मा बाबा ने इमीडिएटली बोला नो, आई एम नॉट गोइंग। शिव बाबा ने मना किया, आई कांट गो। पर पॉइंट बीइंग, क्यों मना किया? क्योंकि एक मिनट को ये आया अंदर,
मैं भी तो प्रजापिता हूं। फिर भी कराने वाला कौन है, वो मुझे नहीं भूलना चाहिए। कराने वाले को भूल गए तो फिर वो जो हमारे अंदर रूहानियत, वो एनर्जी, वो फिर डिमिनिश हो जाती है, वैसी नहीं रहती। मैं एक और आपको इंसिडेंट अपना सुनाती हूँ। मेरे को एक बार एक छोटा सा पैच बाजू में हो गया, रेड कलर का। बेटे की शादी थी, मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। बाद में डॉक्टर को दिखाया जो हमारे घर के बगल में था। ही सेड इट लुक्स लाइक लेप्रेसी। आई वॉज इन शॉक। तो मैंने बोला ये तो ऐसे ही है, यहाँ पे बैठे, इनको नहीं पता। मैं स्पेशलिस्ट के पास गई, बेटे के दोस्त के पास, ही इज फ्रॉम मौलाना आजाद। मैंने कहा चलो इससे पूछते हैं, ये स्किन स्पेशलिस्ट है। उसने बोला आंटी 99.9% इट्स लेप्रेसी, 0.1% चांस है कि कुछ और हो। आई एम, यू कैन इमेजिन माई स्टेट, राइट। कोई नहीं, घर में किसी को होगा नहीं। फिर भी मैंने अपने कमरे को अलग कर लिया और बहुत परेशान, थॉट्स आते रहे। फिर बाबा बोलते हैं कि सब कुछ मेरे ऊपर समर्पण करो। मैं रोज कहती थी बाबा जैसे आप कहो। अंदर दिल कहता था नहीं बाबा जैसे मैं कह रही हूँ वो करो। अंदर से नहीं मान रही थी। अपने ऊपर काम करते करते एक दिन मैंने बोला अच्छा बाबा आप यही चाहते हो ना, तो यही सही, जो चाहते हो वो करो। जिस दिन मैंने अंदर से दिल से सरेंडर किया, उसके बाद उस लड़के का फोन आया, कहता आंटी मैंने आपका टेस्ट, ये डिड अ टेस्ट ना, मैंने आपका टेस्ट, यू हैव दैट 0.1% थिंग। Oh dear. आई यूज टू गो टू एन एनजीओ टू टीच। मेरे को घर में सब ने बोला उसी की वजह से आपको ये हो गया है। कहाँ जाते हो, वहां कौन कौन आता है, अजीब अजीब लोग आते हैं, वहां जाकर बैठे रहते हो, उनके साथ चाय पीते हो, ये करते हो वो करते। सो पॉइंट बीइंग कि मतलब पॉइंट ये है कि जिस दिन सच में दिल से सरेंडर किया, उस दिन मुझे रिजल्ट मिला। उल्टा भी हो सकता था कि हो जाता, पर वो जब एक बार सरेंडर कर देते हैं ना, फिर वो खींचेगा, वो करेगा जो उसने करना है, फिर मेरे ऊपर नहीं, है ना। तो माना हमारे को वो दैट फेथ कि ये भगवान है। मैं आई समटाइम्स हम उसको बहुत ऑर्डिनरी समझ लेते हैं, क्योंकि रोज तो मुरली सुना रहा है, रोज अमृत वेले मिल रहा है, रोज उसकी बातें कर रहे हैं, तो जैसे ना वो भी हमारे जैसे ऑर्डिनरी बना दिया उसको। पर हमें ये रियलाइज नहीं होता ये टाइम बहुत कम है जिस टाइम वो हमको मिलता है और हमारे को एलिवेट करता है ना? तो कैसे हम ऐसे किसी और को सुनाओ ना दुनिया में, तो कहेंगे इसमें क्या हो गया, ठीक ही तो कर रहे थे, है ना। पर जब ज्ञान में चलते हैं तो रियलाइज होता है ये गलत है ना। ये। तो फिर आज एक और बात बाबा ने बोली, किन बच्चों को बाबा बुद्धू बोलते हैं? जिनको भगवान को मिलने की खुशी ही नहीं है, कि मुझे भगवान मिला, वो खुशी नहीं होते, वो अपनी धुनों में लगे रहते हैं, है ना। ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता है, उसको मिलने के बाद भी खुशी नहीं है, तो फिर जैसे बुद्धू बने। बुद्धू क्यों? रियलाइज नहीं हुआ कौन मुझे मिला है। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, हमें ये एक्चुअली रियलाइज नहीं होता। पहचान लिया, सब समझ लिया ज्ञान के हिसाब से, बुद्धि इंटेलिजेंस तो बहुत है, वो सारी बुद्धि अच्छे से चल रही है, इंटेलेक्ट इज वर्किंग वेल, वो सब हमने कर लिया, पर अंदर समाया नहीं कि ये भगवान है। मैं आपके गीत की 2 लाइनें आप सुनना, यूल वो उससे रियलाइजेशन आती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास
दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास। रियलाइजेशन, ये हमारी। हाँ जी, और जो आपने पहले गीत सुना ना, मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, यस, एक सिस्टर हमारे ग्रुप में, हम प्रोजेक्ट करते हैं हर साल ना, तो उसमें थी। उसका मुझे फोन आया, मैं उसकी सारी जूम, उसमें मेरा जो था पार्ट था, सुनाने का भी, जूम को चलाने का भी, वो सब था। तो उसने सोचा कि ये मैनेज करती है, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बोलती है कि मेरे घर वाले, शी बिलोंग्स टू अ वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, उसकी वहां शादी हो गई। कहती मैंने तो यहाँ शादी करी थी, मैं बहुत गरीब हूँ, और कि ये बहुत अमीर घर है, तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, पर यहाँ शादी करके मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। मेरी सास भी मुझे मार देती है, पिटाई कर देती है, तो दुख तो होगा। तो कहती है मेरे को मेरे हस्बैंड ने, मतलब बहुत ही बैकवर्ड ना, एक फोन दिया। मैं कहती मेरे को नहीं चाहिए फोन आपका। उसने बोला नहीं नहीं रख ले। ही वॉज अ वेरी वेल्दी मैन, ही इज अ वेरी वेल्दी मैन, ही स्टिल देयर ऑब्वियसली। तो दे दिया, और अनविटिंगली कोई बटन प्रेस हुआ और ये गीत बजा, मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे। कहती है मेरा ये हालत थी, या मैं खुद मर जाऊं या किसी और को मार दूं। मैं बहुत परेशान थी, आई वाज, शी वाज एंग्री विद हर लाइफ, सो वेरी एंग्री विद हर लाइफ। सो कहती ये सॉन्ग बजा, मुझे लगा कि जैसे कोई मेरे ऊपर जैसे ना शक्ति भी दे रहा है, प्यार भी दे रहा है। जैसे एक सॉन्ग सुनती थी मैं ठीक हो जाती थी। फिर पता चला ये तो ब्रह्मा कुमारी से हैं, ये उनका सॉन्ग है, क्योंकि हमारे सारे गीत जो बनते हैं मुरली से निकाले होते हैं, और वो गाता है और फिर उसको कोई सिंग करता है, जो भी है। फिर हस्बैंड मान गए, और इसको कहते, इसने कहते अच्छा कोर्स करना है कर लो। उन्होंने इतना सोचा नहीं, इसने कोर्स कर लिया, और फिर कहती है मेरी लाइफ सुधर गई, सोच बदल गई, शक्ति आ गई। और ऐसा, ऐसी आत्मा जिसको घर से जाना निकलना अलाउड नहीं, उसको भगवान ने खींचा। एक सिर्फ सॉन्ग कैसे प्ले हुआ, शी सेड मेरे को तो आता ही नहीं था, फोन है क्या। जिसको भगवान ने खींचना है उसको खींचा, और अभी बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। उसको मेडिटेशन नहीं करने देते थे, क्या ये बैठ के करते रहते हो, चलो किचन के काम करो, चलो मम्मी की सेवा करो, दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड ना। वो बाथरूम में जाकर योग करती थी, तो उससे शक्ति मिली। शक्ति मिली तो फिर हमारे एक एक वर्ड में पावर आ जाती है, सामने वाला सुनने पे मजबूर हो जाता है, वो हाँ करता है। ये शक्ति है भगवान के साथ योग की। आज बाबा ने योग के ऊपर बहुत बोला है कि चेक करो कितनी देर बैठते हो, अपने योग के चार्ट को अच्छा करो, एक तो पावरफुल बनाना है और लेंथ ऑफ टाइम भी बढ़ाना है। तो हम चेक करें हम कितना करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, थोड़ा मुरली को भी समझने की आदत हो जाएगी। मीठे ओम शांति। ओम मीठे शांति। मीठे मीठे तुम बच्चे हो लकी सितारे, तुम जानते हो हम शांति धाम को भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। बाप को याद करने से हम पवित्र बन करके घर जाएंगे। यहाँ बैठे हैं, ख्याल करते हो ना, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते। वो सिर्फ कह रहे हैं मुझे याद करो, कुछ भी नहीं करना। दुनिया में तो क्या करते हैं,
फास्ट करते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं पीना, पानी के बिना फास्ट रखना, करवा चौथ यही है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे फास्ट हैं। और बाबा कहते कुछ नहीं करना तुमको, सिर्फ मुझे याद करना है। जीवन मुक्ति को कोई जानते नहीं। अब मैं जीवन मुक्ति बताऊंगी क्या, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो बाबा दो शब्द यूज करते हैं हमेशा, मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति होती है कि जब हम ये दुनिया से, पुरानी दुनिया से, सबने एंड में परम धाम जाना है, तो सब दुखों से मुक्त हो जाएंगे कैसे भी, है ना। जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन में रहते हुए दुखों से मुक्त होना। अभी हम जीवन में रह रहे हैं, जितना भी लाइफ हमारी बची हुई है उसको हम जिएंगे, पर आसपास हमारे सामने सिचुएशंस आएंगी तो हम दुखी हो जाते हैं। पर बाबा हमको इतना पावरफुल बनाते हैं कि उन सिचुएशंस में हम दुख को एक्सपीरियंस नहीं करते, तब उसको हम कहते हैं जीवन मुक्ति। और जब हम ऐसे बन जाते हैं पावरफुल, तब हम सतयुग में जाने के लायक बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे को जब तक ज्ञान नहीं था, कोई मुझे कुछ कह देता है, कोई मुझे उल्टा सीधा बोल देता है, मेरे को इंसल्ट कर देता है, हम कहते हैं इसने मुझे ऐसे बोला, मेरे को सबके सामने इंसल्ट कर दिया। अब वो मुझे बोल रहा है, मेरे ऊपर असर ही नहीं हो रहा, तो इसको हम कहते हैं जीवन मुक्ति की स्टेज। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जो ज्ञान में चलते हो, तुम ही जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हो। बाकी सब जो है, क्योंकि तुम योग करते हो, मेरे साथ होते हो, तो तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ जाती है। बाकी सब मुझे पहचानते नहीं, तो वो भोग कर जाते हैं। भोग कर मतलब में आकर जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा जो जीवन मुक्ति को वो लोग नहीं जानते, वे सब पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। वो क्या सोचते हैं, अब हम बस, हमने जीना ही नहीं, मुझे एक और लाइफ चाहिए ही नहीं है, मेरे को बस भगवान अपने पास ले जाओ, मैं दुनिया से दुखी। तो बाबा कहते हैं कोई आए ना वापस साइकिल में, वो तो होगा, 5000 ईयर्स का साइकिल रिपीट होगा, वो होना ही है। पर हम अपने आप को पावरफुल बना लेते हैं, तो हम लायक बन जाते हैं, है ना। तो हम जीवन मुक्ति को पाते हैं। और मुक्ति का मतलब है साइकिल के एंड में सबका ऊपर जाना, जो सब करेंगे, जीवन मुक्ति हमें मिलेगी। कोई कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएं, फिर आए ही नहीं। उनको यह पता ही नहीं है कि हमको इस चक्कर में जरूर आना है। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो, तुम बच्चों को मालूम है हम सुदर्शन चक्रधारी लकी सितारे हैं। अब इसको समझते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं, हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। ब्रह्म मतलब तत्व जो रहने का स्थान है। हम क्या कहते हैं, हम परमात्मा के लव में लीन हो जाएं। वो सोचते हैं ब्रह्म तत्व में लीन हो गए, उसमें समा गए, मतलब मेरी आइडेंटिटी फिनिश हो गई। बाबा कहते हैं तुम्हारी आइडेंटिटी कभी फिनिश नहीं होती। ये वही हुआ ना जिसको बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्त हो जाए। हाँ, मोक्ष नहीं कुछ होता, बिल्कुल एग्जैक्टली। पर बाबा कहते हैं तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूं। अब कृष्ण के हाथ में दिखाते हैं उंगली पर सुदर्शन चक्र, विष्णु के हाथ में दिखाते हैं, और क्या कहते हैं कि उन्होंने उस सुदर्शन चक्र को घुमाया तो असुरों के गले कट गए, ऐसा बोलते हैं। असुर क्या है, मतलब राक्षस। कोई राक्षस होते नहीं है, गलत आत्माएं, अपवित्र आत्माएं, अपवित्र आत्मा, राक्षस बुद्धि। यस, एक्चुअली कोई एक तो भ्रष्ट बुद्धि, वो तो बाहर है, वो असुर मेरे अंदर ही है। वो जो वाइसेस है, भ्रष्ट बुद्धि जो है, उसका गला कट जाता है। क्योंकि जब गुडनेस को यूज करते हैं तो जो इवल है वो ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाता है। एट एनी गिवन सेकेंड हम लवफुल और हेटफुल इकट्ठा नहीं हो सकते। आई एम आइदर लवफुल इन दैट सेकेंड और हेटफुल इन दैट सेकेंड। तो पर जब लव को इमर्ज किया, हेट ऑटोमेटिकली
फिनिश हो गया। जैसे लाइट ऑन करी तो हम ऐसे नहीं करते इस कोने में भी लाइट आए, उसके लिए कुछ करें, उस कोने में लाइट आए, नहीं, हमने बल्ब ऑन किया, सारी तरफ आ गई। हमने लव का जो अपना गुण है, वर्च्यू है, उसको इमर्ज किया, वो ऑटोमेटिकली इमर्ज हो रहा है, वो जा रहा है सब तरफ। वो ऐसे नहीं कहेगा इसको नहीं इसको, इसको नहीं इसको, मीन्स वो इमर्ज नहीं हुआ। इसलिए बाबा वर्ड उसके साथ यूज करते हैं, बेहद मीन्स ऑल इंक्लूसिव एंड सदा ऑलवेज, है ना। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना, जिसके दो मीनिंग, एक तो है सुदर्शन, सु मीन्स गुड, सबके अंदर गुडनेस को देखना, वो हमारे को बाबा सिखाते हैं, ये है स्वदर्शन चक्र। दूसरा स्वदर्शन, अपने आप को देखना, मतलब अपने पर अटेंशन रखना, मैं क्या कर रही हूं। बाबा कहते हैं दुनिया में सबका अटेंशन क्या है, वो क्या कर रहा है ना। कुछ गलत हो गया जीवन में तो क्या कहेंगे, उसकी वजह से हुआ, उसने किया, है ना। जैसे हम बच्चों को क्या सिखाते रहे, आप सिखाते हो या ना सिखाते हो, बच्चा गिर गया, हम क्या कहते हैं, कुर्सी गंदी है, कुर्सी को मारो। सब यही कहते हैं। नहीं सिखाते, तुम देखकर चलो भाई। बच्चा कहता है मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, कुर्सी की गलती, टेबल की गलती, जमीन की गलती, उसकी गलती, इसकी गलती, हम वही करते रह गए, है ना। तो क्या मतलब है, स्व का दर्शन, अपने आप को देखना, ये दो मीनिंग। और ये दो मीनिंग है, शायद थोड़े दिन पहले भी कराया था, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, अपने आप को हर युग में देखना, डिफरेंट डिफरेंट युग में। जैसे अभी मैं कौन हूं, हम अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं, ब्रह्मा से जो ज्ञान मिल रहा है वो हम उसको यूज कर रहे हैं, तो मैं ब्राह्मण हूं, दुनिया वाला ब्राह्मण नहीं, मतलब ज्ञान को यूज करने वाला। तो अपने आप को ऐसा देखना, जो बाबा जो बोलता है मैं उसको सबको कर रही हूँ, तो वो मैं अपने आप को यहां देख रही हूँ, इन द प्रेजेंट मोमेंट। फिर आपको परम धाम में देखना, परम धाम में मैं कैसा देखती हूँ अपने आप को, परम धाम में कौन जाता है, जो अपने आप को 100% प्योर बना लेता है, चाहे योग करके, चाहे सजाएं खाकर। वहां पे अपने आप को देखती हूँ बाबा के बिल्कुल पास, हाईएस्ट स्टेज है मेरी, हाईएस्ट पिता के पास, हाईएस्ट घर में, वहां कैसी हूं, बेस्ट अपना को देखा। फिर अपने को सतयुग में देखते हैं, महाराजा या महाराजे महारानी, मेरा एक महल है, मतलब अपने ये सब होगा, पर फोकस हम किस पर करते हैं जब अपने आप को वहां देखते हैं, मेरे संस्कार कैसे हैं, मेरे आसपास जो है सब देवी देवता हैं, मैं सबको कैसे देख रही हूं, मेरी स्थिति क्या है, कितनी हार्मनी है इनसाइड एंड आउटसाइड। तो तो हमने अपने आप को यहां पर भी अपनी हाईएस्ट स्टेज में देखा। फिर हम देखते हैं अपने आप को मंदिर में, मूर्ति है, मूर्ति की पूजा क्यों हो रही है, क्योंकि कुछ अच्छा कर्म किया जो अभी के प्रेजेंट मोमेंट में संगम पर, उससे जो मैंने प्योरिटी को धारण किया, जो मैंने गुणों को धारण किया, जो मैंने और लोगों को सुख दिया, उसकी वजह से मेरी पूजा हो रही है, मेरी उस स्वरूप की पूजा हो रही है। ये नहीं वो मूर्ति है, मूर्ति को देख रहे हैं, वो वाली बात नहीं। हाँ इन आवर रूम, तो वहां पे हम देख रहे हैं, और याद क्या रखना है, पूजा क्यों हो रही है, क्योंकि वर्च्यूज को धारण किया है। उस समय देने वाले हम तो है नहीं, हम तो खुद पुजारी बने हुए हैं। बाबा उस मूर्ति के द्वारा सबको देता है, भक्तों को देता है, भक्तों की मनोकामना पूरी करता है। पर रीजन क्या है, जो मैंने अपने आप को अभी बनाया। फिर हम अपने आप को देखते हैं सूक्ष्म वतन में, मेरा फरिश्ता स्वरूप, मेरा बेस्ट जो मैं अभी अपने आप को बनाती हूँ, फिर मेरा वो फरिश्ता स्वरूप बनता है, जिससे मैं सबकी सेवा करती हूँ, सबको ज्ञान सुनाती हूँ, अपने आप को अच्छा बनाती हूँ, है ना, ऑनेस्टली सबको सब कुछ बता रही हूँ, वो मेरा स्वरूप है। वो हम अपने आप को सटल वर्ल्ड में एज अ एंजल देखते हैं। एंजल मीनिंग उसका कोई घमंड नहीं है, बनाने वाला भगवान, और हम अपनी एफर्ट कर रहे हैं, नीचे गिरे पर हम अपने आप को एलिवेट किया, वहां पे भी मेरा हाईएस्ट स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं जब तुम ये चक्कर घुमाते हो तो तुम लकी सितारे बनते हो, क्योंकि तुम्हारी गुडनेस जो है इमर्ज हो जाती है, और ये चीज करने से मेरे अंदर हैप्पीनेस क्रिएट होती है, क्योंकि आई एम सीइंग माई सेल्फ इन माई बेस्ट स्टेट।
माय बेस्ट सेल्फ, और वो बेस्ट सेल्फ को बार बार देखते हैं तो बार बार करने से हम वो बन जाते हैं। Hmm. तो कैसे बनते हैं इसका भी मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताती हूँ। एनीथिंग दैट यू रिपीटेडली थिंक यू बिकम इट। जैसे आपने सुनी भी होंगी इस तरह की सबकॉन्शियस माइंड कैसे, जो भी सबकॉन्शियस माइंड में होता है ना, हम दैट इज एक्चुअली अस। तो एक स्विमर ओलंपिक्स में शी वांटेड टू डू सर्टेन नंबर ऑफ somersaults इन द एयर, जो उसने पहले या किसी और स्विमर ने पहले नहीं करे थे, और वो ऊपर वो somersaults करके फिर उसने डाइव करना था। कोच ने उसको खूब सिखाया पर शी वॉज नॉट एबल टू डू इट। तो कोच ने उसको बोला, नॉट डोंट डू इट फिजिकली, जस्ट विजुअलाइज दैट यू आर डूइंग इट, एंड व्हेन यू विजुअलाइज वो जो 5 करने थे somersaults या 4 करने थे जो भी थे, आई डोंट रिमेंबर दैट। पॉइंट वाज उसने सिर्फ विजुअलाइजेशन की और शी सॉ हरसेल्फ डाइविंग, कमिंग आउट, ऑडियंस इज अपलॉडिंग, उसने वो सारा कुछ देखा एंड दैट शी इज वन द गोल्ड मेडल, उसने ये देखा। एंड वो सिर्फ विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करती रही एंड ऑन द फाइनल डे शी डिड इट, बिकॉज मेरा माइंड जो है बिटवीन एक्चुअल एंड विजुअलाइजेशन में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, और जो मैं बार बार करती हूं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया कि मैं ये कर सकती हूं, ये मैंने कर लिया सिर्फ विजुअलाइजेशन से। फिर जब आप एक और बात नोटिस करना, पहले जो थे रनिंग के लिए जो राउंड होता था कितने मीटर्स का होता था, वो धीरे धीरे बढ़ता गया। क्या कहते थे, इतने किलोमीटर्स ही रन कर सकते हैं, इससे ज्यादा ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। फिर किसी एक ने उसको क्रॉस कर लिया, उसके बाद हजारों ने कर लिया, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में क्या घुस गया, पॉसिबल है, राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड में डाल लिया तो हो गया। तो मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लिया कि मैं अभी बहुत अच्छी हूं, श्रेष्ठ हूं, एलिवेटेड हूं। मैंने अपने आप को एज ए एंजल देखा, मैंने आपको अपने हाई स्टेट में परम धाम में देखा, मैंने अपने आप को सतयुग में देखा, फिर मैंने अपने आप को मंदिर में अपनी उस मूर्ति की स्टेज में, एलिवेटेड स्टेज में देखा। तो मेरे अंदर की एलिवेशन, अंदर सबकॉन्शियस माइंड में क्या आ गया, दिस इज मी। फिर वो इमर्ज हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं इस स्वदर्शन चक्र को तुम्हें दिन में 8 बार ही घुमाना चाहिए। यू कैन डू इट इन 2 minutes, यू कैन डू इट इन 1 hour, ये आपकी मर्जी है। जब आप चलते फिरते कर रहे हो तो 2 minutes में, 1 minute में करो। जब आप बैठ के योग कर रहे हो तो आराम से करो, एंजॉय करो। यही मेडिटेशन आज हम करेंगे, ठीक है। तो मीनिंग देयरबाय I have to drill inside my subconscious mind कि मैं actually अच्छी आत्मा हूं। We are our worst critics। मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होता। कोई पूछे जी आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, तुम बताओ मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं, मुझे तो अपने अंदर कुछ नहीं दिखता। हम ऐसी स्टेज में कई बार होते हैं। मतलब I've told myself I am zero, I have to tell myself I am that, I have only forgotten, I am re-emerging। और मैंने हर 5000 साल री-इमर्ज किया है, so it is possible। ये मुझे अपने आप को पक्का करना है। तब बाबा ने बोला तुम बच्चों को मालूम है हम स्वदर्शन चक्रधारी लकी सितारे हैं। लकी तो है ना, ऐसे बनेंगे तो लकी ही होंगे। लकी कहा जाता है तकदीरवान को। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाप ही बनाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। कोई बाप साहूकार होते हैं, कोई गरीब होते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको तो बेहद का बाप मिला है, जो जितना लकी बनना चाहे वो बन सकते हैं, जितना साहूकार बनना चाहे बन सकते हैं। बाप कहते हैं जो चाहे सो पुरुषार्थ कर लो। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, आपकी एफर्ट पर है, जितना करना है करो। बाबा कहते हैं ओपन ऑफर। तो कहीं फिर हमारे जैसे बोलते हैं बाबा हमारे सामने दादी हैं, देखो वो कितना अच्छा करती हैं, उनके जैसे तो हम नहीं है, तो हमारा तो चांस ही नहीं है। बाबा कहते हैं डोंट वरी, मेरे पास बहुत सारी जगह है, तुम बनो,
तो मैं और जगह क्रिएट कर दूंगा, तुम बनो, जितना पुरुषार्थ करोगे उतना करोगे ऊंचा पद पाओगे। पाओगे। बिल्कुल। तो बाबा से डोंट वरी अबाउट दीज लॉजिक्स, तो वो भगवान है बस। ये बात मुझे ये याद रखनी है कि द पर्सन टीचिंग मी इज गॉड, द बीइंग, पर्सन तो नहीं है वो, द बीइंग, वो हस्ती कौन है, वो भगवान है, वो बता रहा है। वो जब बोल रहा है तुम हो, तो वो झूठ नहीं बोलता। बाबा कहता है मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं, मेरे एक एक शब्द एक्यूरेट है, एक्यूरेट टाइम पर आता हूं, एक्यूरेट बात बताता हूं, एक्यूरेट मेथड बताता हूं, तुम करो ना। ठीक है, इतना पढ़ा, इतना थोड़ा सुदर्शन चक्र को समझाना मुझे लगा इम्पोर्टेंट बात है। ऐसे ही रोज एक एक लेकर धीरे धीरे आपको ना मुरली बहुत इजी लगेगी, क्योंकि अब आप सोचोगे सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, ये क्या मतलब हुआ, इसका मीनिंग नहीं हमें समझ आ रहा। ये सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। और हमारी ना एक डिक्शनरी अवेलेबल है, जिसमें मीनिंग इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलते हैं, तेलुगु में भी मिलते हैं। इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है ऐसे ना, वो ऑनलाइन है, तो जो वर्ड आपको लगे पता नहीं है, आप वहां पे टाइप करो, आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा। तो थोड़ा सा उसके ऊपर हमें एफर्ट करना है और हो जाएगा। ठीक है। तो आज बाबा ने बलिहार जाने पर, जो बाबा कहे उस पर बलिहार जाना, मतलब उसने कहा और मैंने किया। याद के ऊपर मुझे याद करो, अपनी याद के चार्ट को बढ़ाओ, वो करना है। और जो सुदर्शन चक्रधारी की बात करी, उसको हमें याद रखना है, मुझे सुदर्शन चक्र को बार बार हिलाना है। यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइट, यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड, वही तो करना है। हमारे हम होता क्या है, आई एम फीलिंग लो, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद माई सेल्फ, और इन चीजों में बिजी रहो तो लो फील करने का ना टाइम नहीं मिलता, लिटरली टाइम नहीं मिलता। I have no time to feel low. I got this to study. I have to study this. I have to do that. आज रमन जी ने लिख के भेजा है अपना मनन चिंतन, वेरी गुड। अच्छा, यू लाइक दिस, मैं वो पूछने वाली थी पर अभी। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी, देखो हर एक का मनन चिंतन अलग होता है, उससे सीखने को मिलता है। भगवान ने उसको शॉर्ट में निकाला, कंक्लूजन मुझे ऐसा लगा ना, मजा आया कि नहीं आया, बहुत करते हुए मजा आया कि नहीं। और उससे क्या होता है, जो बाबा कहते हैं बुद्धि का ताला खुलता है, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। द फर्स्ट स्टेप इज रियलाइजेशन, एंड दिस इज द वे टू रियलाइज, एंड देन आई स्टार्ट डूइंग इट। और वरदान है, वरदान पढ़ोगे मम्मी? हाँ, वरदान मैं पढ़ रही हूँ। दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। हाँ जी, तो दृढ़ संकल्प की तीली, तीली जो होती है ना, उसी से हम वो आतिशबाजी के वो क्या अनार वनार जो भी जलाते हैं, उससे जलाते हैं। तो किसी से पटाखा बजता है, किसी से फुलझड़ी होती है, कोई अलग अलग डिफरेंट थिंग्स अवेलेबल है ना। तो बाबा कहते हैं तुमने डिटर्मिनेशन से अपने आप को आत्मिक स्थिति में रखने का पुरुषार्थ, आज वो बाबा बार बार बोल रहे हैं पुरुषार्थ, एफर्ट किया। तो बाबा कहते हैं ये उनकी आतिशबाजी में क्या होता है, लाइट निकलती है, आवाज आती है, तो लोग तालियां बजाते हैं। और वो लाइट कितनी देर को दिखाई देती है, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट्स मैक्सिमम, चलो वो उतना ही होगा। तो बाबा कहते हैं तुम जब आत्मिक स्थिति में आ जाते हो, तो ये जैसे एक आत्मिक बॉम्ब है ना। तो बॉम्ब से क्या होता है, जब वो विस्फोट होता है तो सारा कुछ तहस नहस हो जाता है। तो जब मैं आत्मिक स्थिति में हूं तो क्या तहस नहस होता है, जलता क्या है, वाइसेस, वर्च्यूज इमर्ज हो जाते हैं। इसमें बाबा ने बोला वो आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। तो जैसे ही मैं अपने को आत्मा फील करती हूँ, आई फील लाइट। जो लाइट चीज होती है वही उड़ती है, जो हेवी होता है वो तो नीचे आ जाता है, भारी होता है ना, ग्रेविटी की पुल होती है। तो मतलब जैसे ही आप आत्मा बन जाओगे, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करोगे, आप उड़ने लगोगे। आप जैसे कहते हैं ना, आई एम वॉकिंग ऑन क्लाउड नाइन इन हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाएगी। तो बाबा ने कहा डबल फायदा लो, जलाओ भी,
कमाओ भी, ये विधि अपनाओ। जलाया क्या? जो गंध है ना? और कमाई क्या हुई? वर्च्यूज को इमर्ज कर लिया, परमात्मा को याद कर लिया, तो कमाई हो गई। कमाई कैसे हो गई? मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई। तो ये मेरी विजय है। याद से विक्ट्री मीन्स टू बी एबल आवाज टू बंद हो इमर्ज वर्च्यूज फ्रॉम विदिन। हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे? हाँ, स्लोगन है, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआ की लिफ्ट लेना है। तो हम कौन से विशेष कार्य में मददगार हैं? परमात्मा के। परमात्मा ने क्या बोला? तुम बदलो, आई चेंज एंड द वर्ल्ड चेंजेस। ठीक है, तो हम खुद को बदलते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। तो जब हम ऐसे मददगार बनते हैं, अच्छी वाइब्रेशन स्प्रेड करते हैं, तो जो हमारी वाइब्रेशंस जिसको भी टच करेंगी, उससे मुझे वापस दुआएं मिलेंगी। दुआओं की लिफ्ट लेना। लिफ्ट लेना है। लिफ्ट कब मिलेगी? दुआएं कब मिलेंगी? जब मैं खुद को चेंज करेंगे, अपने आप खुद को को lift चेंज करेंगे, वो ऑटो प्रोसेस। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा कि संगम युग का टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। बाबा हमारे भाग्य को जगाते कैसे हैं? रास्ता बताते हैं, और हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा हमारी माँ भी है, गुप्त है क्योंकि मेल बॉडी में है ना। और बाबा ने बोला जो खुशी में नहीं रहता ज्ञान में आने के बाद, वो बुद्धू है ना। क्यों बुद्धू क्यों है? आए हुए भगवान को पहचान नहीं रहा है, और भगवान मदद कर रहा है। फिर बाबा ने बोला याद के चार्ट को बढ़ाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। वो आज हम सीखेंगे और उसको करेंगे। ठीक है, ठीक और है। और बाबा ने क्या बोला कि आत्मिक आवाज बंद हो गई। हाँ, म्यूट हो गया तो। हाँ जी, ओके सॉरी। और फिर बाबा ने बोला मददगार बाबा का बने रहना है, तो हम दुआओं के पात्र बनेंगे। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स आज जो हमने लिए, और मैं आपको वो दूसरे ग्रुप में डाल देती हूँ। यू स्टे इन दिस ग्रुप फॉर सम टाइम, you'll slowly find everything nice over there also. वहां पे जो आपको यहाँ मिल रहा है वो वहां पे सारा कुछ मिल रहा है। So then slowly you can leave this group. This is basically for all the newcomers, and then slowly they graduate to that. Point being, आप शाम की क्लास चाहे अटेंड करो, आप कर सकते हो तो सुबह की करो, जो भी करो, पर वहां पे आपको बहुत कुछ और मिलेगा। और लोग बहुत कुछ लिखकर भेजते हैं, उसको थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं तो रियलाइजेशन होती है, अच्छा लगता है ना। आप तो पढ़ रहे हो रमन जी, वो भेजते हैं हाँ कई जी, लोग। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, तो योग करिए। कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं, आज तो क्लियर है, ठीक है, क्लियर। तो क्या पॉइंट अच्छा लगा? कौन सा बात? फाइनल तो वही है कि अपने को ही चेंज करना है, बाबा की याद में रहना है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ये तो हमें बहुत टाइम लगेगा अभी सब कुछ सीखने में, बट द थिंग्स आर क्लियर, यू बिकम प्योर एंड यू गेट एवरीथिंग। नहीं नहीं, अब देखो ये वाली हमें लैंग्वेज भी बदलनी है कि हाँ बहुत जी। टाइम लगेगा। नो नो, अब टाइम शॉर्ट है, बाबा जल्दी से मुझे उड़ा लेगा। ठीक है, हम और देखो थोड़ी सी भाषा को बदलेंगे। मेरे वॉइसेस